वो कौन सी शक्ति है जो निर्बल को बनाती है बलवान? वो कौन सी शक्ति है जो आम इंसान को बनाती है हीरा? भक्ति शक्ति है, भक्ति शक्ति है। हीरो की क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है। हीरो हीरो है। हीरो हीरो है। हीरो हीरो। क्या तुम सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी शैतानी और खतरनाक ताकत हो? आजमाना चाहते हो? मुझे सारे जवाब मेरे कंप्यूटर से मिल जाएंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डप्पी डप्पी, इसको शक है कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा भी कोई पापी है। इसको दिखा दो। डप्पी लेता है ऐसी टकार। नहीं नहीं, मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है। तो अब काम की बात करते हैं। तुम्हें हीरो को रास्ते से हटाने के लिए मदद की जरूरत है और मुझे हीरो को हराने के लिए अमृत्युंजय की। अमृत्युंजय? ये अमृत्युंजय क्या है? वो तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। तुम सिर्फ अपने कंप्यूटर के जरिए मुझे ये पता करके बताओ कि अमृत्युंजय मुझे कहाँ मिलेगा, और उसके बाद मैं हीरो को हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। और उसके बाद मेरे बनाए हुए कंप्यूटर्स सारी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल तो सिर्फ मैं ही करूंगा। हाँ, अगर छोटे मोटे काम तुम्हारे इस कंप्यूटर से हो जाए तो क्यों नहीं। मैं अपने कंप्यूटर से सरकारी दफ्तरों के कंप्यूटर्स को हैक कर सकता हूँ। हैक? हाँ, यानी कि उनके कंप्यूटर में जो भी खुफिया इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर पे उतार सकता हूँ। अमृत्युंजय के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है अगर इस दुनिया के किसी भी कंप्यूटर की डेटाबेस में है तो मुझे फौरन मिल जाएगी। फायरवॉल? फायरवॉल कंप्यूटर की रखवाली करने वाली ऐसी डिवाइस, या यूं कह लो एक ऐसी दीवार जो किसी भी गैर कंप्यूटर को अपने नेटवर्क में प्रवेश करने से रोक देती है ताकि उसका डेटा सुरक्षित रहे। तो लेता हूं मैं ऐसी डकार, तोड़ देगा सारी दीवार। नहीं नहीं, ये तुम्हारी डकार से गिरने वाली दीवार नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। रुको, डप्पी और धप्पी भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अगर हीरो तुम्हारे रास्ते में आए तो इन दोनों को उससे भिड़ा देना और अपना काम जारी रखना। प्रोफेसर चतुर्वेदी मुझे अमृत्युंजय के बारे में बता दे, इससे पहले इस सम्राट ने उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। अमृत्युंजय के बारे में कहीं ना कहीं से तो जरूर पता चलेगा। मैंने सुना है यहाँ के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में प्राचीन काल में किए गए सारे बड़े बड़े खोज और आविष्कार के बारे में जानकारी मिलती है। अरे अंकल, अंकल क्या हुआ अंकल, आप इतने घबराए हुए क्यों? अंदर एक भूत घुस आया। भूत? उसने अपने कंप्यूटर के जादू से सबको हैंग कर दिया है। कंप्यूटर? उसके साथ घुसे और डकार मारने वाले दो राक्षस भी है। कभी और टपी कंप्यूटर के साथ? अब देखता हूँ कौन सा फायरवॉल मुझे अमृत्युंजय तक पहुंचने से रोक सकता है। मेरा नाम फायरवॉल तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें रोकूंगा सर। तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी हीरो। मुझे अमृत्युंजय के बारे में जो डेटा चाहिए था
वो मैं मेमोरी में कॉपी कर चुका हूं। कंप्यूटर बनकर सारी दुनिया पर राज करने वाले थे और इतनी जल्दी सम्राट के टट्टू बन गए। मैं सम्राट का काम कर रहा हूं ताकि वो मेरा काम कर सके। अमृत्युंजय का पता मिलने से क्या होगा? जीत उसी की होगी जो वहां सबसे पहले पहुंचेगा। हो जाओ तुम अब खबरदार, मैं दूंगा इस जबरदस्त जगह। नहीं गप्पी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डाटा डिलीट। मैंने कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट कर दिया है। अब ना तो तुम्हें अमृत्युंजय के बारे में कोई भी डेटा मिलेगा और ना ही तुम वहां तक पहुंच सकोगे। अमृत्युंजय का पता अब सिर्फ कंप्यूटर के पास है। मुझे हर हाल में उसे रोकना होगा। तुम गप्पी और पप्पी के साथ धप-धप करो और मैं चला सम्राट के पास। सम्राट की सेना टक्कर न लेना। मुंह से फूकू आग के शोले, पसंद कर दूं लोहे के गोले। इसकी भी क्या खूब दवा, डकार से निकले ठंडी हवा। जब तक ये दोनों एक दूसरे में उलझे हुए हैं, मैं देखता हूं कि इस कंप्यूटर के डेटा की कॉपी कहीं पड़ी है क्या। क्या ढूंढ रहे हो? सर, यहाँ के कंप्यूटर तो अब किसी काम के नहीं रहे, लेकिन यहाँ जो कंप्यूटर था, क्या उसके डेटा का कोई बैकअप है? कोई फाइल, कोई प्रिंट आउट, कुछ भी? ये रही। वो शैतान भी यही इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा था। थैंक यू सर। कोई ठोस पता तो नहीं, लेकिन बार बार वरोली केव का नाम आ रहा है। जिस मुनि को अमृत्युंजय कलश के साथ आखिरी बार देखा गया था, वो वरोली नाम की गुफा में तपस्या कर रहे थे। 7 साल की कठोर तपस्या। अमृत्युंजय कलश को सुरक्षित रखने का संकल्प। सारी इंफॉर्मेशन एक ही ओर इशारा कर रही है, वरोली केव्स। कंप्यूटर यहां पहले से ही पहुंच चुका है, यानी कि उसने भी फाइल पढ़कर यही अनुमान लगाया। नीलकंठ से जो जन्मे हैं, प्रवेश की कुंजी उनमें है। नीलकंठ से जो जन्मे हैं, प्रवेश की कुंजी उनमें है, यानी कि नीलकंठ से जिसने जन्म लिया था, अंदर जाने का रास्ता उन्हीं से मिलेगा। नीलकंठ तो कुछ और भी जन्म लेता है।
गंगा। यस, गंगा नदी। अमृतंजय पाने का रास्ता मिल गया। ऋषि मुनियों का छुपाया हुआ खजाना। अमृतुंजय कलश। ठीक पहचाना तुमने। अमृतुंजय के बारे में तो तुमने बहुत कुछ पढ़ा है, तो तुमने ये भी पढ़ा होगा कि उन महर्षियों ने इसे तुम जैसे पापियों से छुपा कर रखा था। लेकिन वो हार गए। नहीं, वो जीत गए। लड़ने से पहले ही जीत गए, ये कैसे हो सकता है? स्टिंगरे करते कमाल, सुपर झटके से करते बेहाल। होवत चाहे अमर जो प्राणी, घोर परिश्रम कर ओ ज्ञानी। पावन फल का पावन काल, बूझे सो जिए सालों साल। लगता है कंप्यूटर ने सब कुछ दूर से ही पढ़ लिया। बेवकूफ, मैंने तुम्हें वहां गुफा में लिखी हुई कविताएं पढ़ने के लिए नहीं भेजा था। अगर तुमने हीरो को उस कलश तक पहुंचने से रोक लिया होता तो मैं उसमें छुपे सभी रहस्यों को खुद ढूंढ निकालता। लेकिन उस कलश में तो कुछ भी नहीं था सम्राट। खामोश। अगर अगली बार हीरो तुमसे आगे निकला तो मैं तुम्हें तुम्हारी इसी लैब में भस्म कर दूंगा। इससे पहले कि मेरी हीरो से अगली मुलाकात हो, मुझे उसकी कमजोरी का पता लगाना ही होगा। मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो पूरा हुआ? हाँ, आपने मुझे हीरो की निशानी लाने के लिए बाहर भेजा था। मुझे गुफा के अंदर पत्थर के ऊपर मुझे कुछ उसके बाल मिल गए, ढेर सारे बाल। लाओ मुझे दो। हाँ। ये रहा एक बाल। डीएनए टेस्ट के लिए सिर्फ एक ही बाल काफी है। इस बाल से मैं हीरो का डीएनए पता कर लूंगा, फिर उस रिपोर्ट को मैं कंप्यूटर में डालूंगा और मुझे हीरो की असलियत का पता चल जाएगा। मिल गया हीरो का पता। इस टेस्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन है जो सम्राट को चाहिए हीरो के बारे में। इस टेस्ट को सम्राट को दे देना और उससे कहना कि कंप्यूटर का दिमाग बिजली से भी ज्यादा तेज भागता है। अब तुम जाओ। अब मैं वो काम करूंगा जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। आज से रेडियो हो या टेलीविजन, सेल फोन हो या गाड़ियां, जो कुछ भी चलेगा सब कुछ मेरे इस कंप्यूटर के द्वारा चलेगा। कंप्यूटर राज जिंदाबाद।
अरे अरे इतनी सारी गाड़ियां गप्पी गाड़ी में चले। अरे यार आज तो बल्ले बल्ले हो गई। ये गाड़ी तुम्हारे साइज की है। हाँ। इस गाड़ी में चलते हैं। हाँ चलते हैं। चलो। ये गाड़ी चलो सम्राट के पास ले चलो जल्दी। अरे अरे गप्पी क्या हो रहा है? गप्पी मुझे बाहर निकलना है। निकल गप्पी। गप्पी और ठप्पी की ये अद्भुत जोड़ी कहाँ जा रही है? सम्राट को डिस्क देने। गप्पी भाई नहीं बोलना है कहाँ हम डिस्क देने जा रहे हैं। छुपा लो वरना वो हमसे छीन लेगा। हाँ नहीं कुछ नहीं। चलो हटो हमें सम्राट के पास जाना है और हमारे पास कोई डिस्क भी नहीं है, इसलिए हमारे पीछे आने से कोई फायदा भी नहीं है। चलो हटो। आज सम्राट बहुत खुश होंगे। डिस्क गप्पी। हाँ डिस्क कहाँ है? डिस्क तो तुम्हारे पास है। नहीं तुम्हारे पास। हम आ गए। हीरो के पोल खोलने वाली डिस्क लेके आए हैं। ये डिस्क तुम्हें कंप्यूटर ने दी है? जी। ये क्या है? गप्पी और थप्पी ने हीरो वाली डिस्क यही गिरा दी। उन कमबख्तों को इतना भी होश नहीं। अब ये डिस्क मैं सम्राट को खुद दूंगा। जरूर देना। तुम्हें यहां का पता कैसे मिला? तुम्हारी डिस्क से जो तुमने सम्राट के लिए तैयार की थी। वो डिस्क तुम्हारे पास थी? हाँ, वो डिस्क जो अब तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर है। जानते हो मैंने उसके अंदर क्या डाला है? मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने तुम्हारी डिस्क के अंदर वायरस डाल दिया है, और क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो ये वायरस तुम्हारे कंप्यूटर के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर देगा। अब मैं ऐसी रे फेंकूंगा कि तू हमेशा के लिए शटडाउन हो जाएगा। तुम मेरी कमजोरी सम्राट को बताने चले गए, लेकिन तुम ये भूल गए कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी कमजोरी वायरस होती है। जिस मशीन का आविष्कार इंसान ने किया, जिसे उसकी सारी शक्ति इंसान से मिली, वो मशीन इंसान को कैसे कंट्रोल कर सकती? ये तो वही बात हुई, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं।